कुछ दोस्ती अलग की होती है। अगर आप ऑनेस्टली सोचें तो आपको बहुत लोग टच में आए होंगे, कुछ स्कूल से, कुछ कॉलेज से, कुछ ऑफिस से। कुछ लोगों के साथ दोस्ती बहुत गहरी हो गई होगी और कुछ लोग सिर्फ मेमोरीज बन के रह गए होंगे। हर दोस्ती शुरू होती है एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कनेक्शन से। हर बार शुरू में लगता है कि ये दोस्ती अलग है, लेकिन धीरे धीरे फिर वो नॉर्मल हो जाती है, फिर डिस्टेंस आ जाता है, फिर वो ऑप्शनल बन जाती है। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सालों में कोई टच नहीं था, लेकिन अचानक से उनका फ़ोन आता है और कोई ऑकवर्ड मोमेंट नहीं होता। नो एक्सप्लेनेशन, नो एफर्ट। ऐसा लगता है कि कोई गैप ही नहीं था। तो फिर सवाल ये है, क्यों कुछ फ्रेंडशिप टाइम के साथ वीक हो जाती है और कुछ स्टेबल रहती है? क्यों कुछ लोगों के साथ साइलेंस ऑकवर्ड हो जाता है और कहीं जगह साइलेंस ही काफ़ी होता है? क्यों आज दोस्ती मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन बचपन में तो बस ऐसे ही दोस्ती हो जाती थी? और सबसे इम्पॉर्टेंट, क्यों चाइल्डहुड फ्रेंड्स रिप्लेस नहीं होते? और एक अनकंफर्टेबल सवाल, प्रॉब्लम लोगों में है या फेज में, या लोग बदल गए हैं या मैं खुद चेंज हो गया हूँ? क्या हम आज कनेक्ट करते हैं या फिर दूसरे को क्वाइटली इवैल्यूएट करते हैं? बात सिर्फ दोस्ती तक नहीं है। शायद बात ये है कि कुछ लोग हमें इसलिए स्पेशल लगते हैं क्योंकि उनके साथ हम अपना पुराना वर्जन याद करते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे दोस्ती कैसे नेचुरली बनती है, वो चेंज क्यों नहीं होती और क्यों कुछ बॉन्ड्स ब्रेक नहीं होते। और एंड तक शायद आपको ये रियलाइज़ होगा कि आप सिर्फ उन लोगों को मिस नहीं कर रहे, आप अपने खुद के पुराने वर्जन को मिस कर रहे हो। अगर आप किसी से पूछो कि फ्रेंडशिप क्या होती है, तो उनका जवाब सिंपल होता है, साथ टाइम स्पेंड करना, बातें करना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना। लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा ऑब्जर्व करते हो तो आपको एक सटल डिफरेंस नज़र आता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपकी दोस्ती और फ्रेंडशिप का स्टाइल चेंज हो जाता है। स्कूल के दोस्त अलग हो जाते हैं, ऑफिस के दोस्त अलग हो जाते हैं, कॉलेज के दोस्त अलग हो जाते हैं, और हर फेज में नए कनेक्शंस बनते हैं, नए टाइप ऑफ लोग मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक चीज़ फील होने लगती है कि डेप्थ कम हो रही है, कॉन्वर्सेशन ज़्यादा हो रही है लेकिन अंडरस्टैंडिंग कम, इंटरेक्शन ज़्यादा हो रही है लेकिन कनेक्शन हल्का लगने लग जाता है। और इसी बीच एक फ्रेंडशिप ऐसी है जो क्वाइटली सर्वाइव करती है, हमारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स। चाहे सालों तक बात ना हो, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई गैप है ही नहीं। तो सवाल ये है कि चाइल्डहुड फ्रेंडशिप क्यों चेंज नहीं होती इतनी ईजिली? हर फ्रेंडशिप का कहीं ना कहीं स्टार्ट होता है, लेकिन चाइल्डहुड फ्रेंडशिप का जो स्टार्ट होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। जहाँ कोई इंटेंशन नहीं होती, जहाँ कोई प्लानिंग नहीं होती, यहाँ सिर्फ प्रॉक्सिमिटी होती है। सेम स्कूल, सेम गली, सेम बेंच, और धीरे धीरे इंटरेक्शन हैबिट बन जाता है और हैबिट बॉन्ड बन जाता है। कभी सोचो कितनी चीज़ें बिना प्लानिंग के हो जाती थी। लंच में डब्बा एक्सचेंज होना, कभी किसी का आलू पराठा, कभी किसी के मैगी। शाम को बिना मैसेज किए एक टाइम पर मिलना, ना कोई कोऑर्डिनेशन, ना कोई एफर्ट, बस रूटीन ही कनेक्शन बन जाता था। आपने एक दूसरे को फेल होते हुए देखा होगा, सीखते हुए देखा होगा, चेंज होते हुए देखा होगा। और ये प्रोसेस एक नॉर्मल फ्रेंडशिप से काफ़ी डीप होता है, क्योंकि ये कोई स्नैपशॉट नहीं है, ये एक जर्नी है। और जो लोग आपकी जर्नी का पार्ट होते हैं उनको रिप्लेस करना मुश्किल हो जाता है। बचपन में एक सटल चीज़ होती है जो हम नोटिस नहीं करते, हम सेल्फ अवेयर नहीं होते। हमें ये नहीं पता होता कि लोग हमें कैसे परसीव कर रहे हैं। ना हम अपनी इमेज को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ना हम अपने बिहेवियर को। आप बस सिंपली एक्ट करते हो, जो फनी लगता है वो बोल देते हो, और जो फील होता है वो एक्सप्रेस कर देते हो। और जब फ्रेंडशिप उस स्टेज पे बनती है तो आपकी फ्रेंडशिप परफॉर्मेंस बेस्ड नहीं होती, बल्कि स्पॉन्टेनियस होती है। और एक और चीज़ होती है, कंपैरिजन ऑलमोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। किसके पास क्या है, किसके पास क्या नहीं है, इन सब चीज़ों से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होने लगते हो तो आप एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करना शुरू कर देते हो, आप सेल्फ अवेयरनेस होना शुरू हो जाता है, तो हम एक दूसरे को मेजर करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे ना हर इंटरैक्शन कैलकुलेटेड हो जाता है। कहीं ना कहीं हम सिर्फ कनेक्ट नहीं कर रहे होते, हम इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, हम जज कर रहे होते हैं, कंपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन चाइल्डहुड फ्रेंड्स में आई थिंक ये कंपैरिजन, ये कैलकुलेशन नहीं होती, और इसीलिए वो बहुत एफर्टलेस फील होती है। कभी कभी नोटिस किया है कि हर फ्रेंडशिप में साइलेंस कंफर्टेबल नहीं होता। ऐसा लगता है कि कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो ऑकवर्ड लगने लगेगा। लेकिन बचपन की फ्रेंडशिप में साइलेंस भी नेचुरल होता है। वहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि आप चुप बैठे हो तो वो कोई ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर आप कोई कॉन्वर्सेशन मेंटेन नहीं कर रहे हो, ना कोई इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। वहाँ बस आप प्रेजेंट हो। और जब फ्रेंडशिप परफॉर्मेंस पर नहीं, प्रेजेंस पर बेस्ड हो, तो आई थिंक उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बचपन में ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता, वो बस फॉर्म हो जाता है।
और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कब, क्योंकि उस टाइम पर ट्रस्ट एक डिसीजन नहीं, एक बाय प्रोडक्ट होता है। रोज मिलना, रोज इंटरेक्ट करना, सेम क्लास, सेम बैकग्राउंड, धीरे धीरे फेमिलियरिटी बिल्ड होने लगती है और ये फेमिलियरिटी धीरे धीरे ट्रस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। आपने कॉन्शियसली डिसाइड नहीं किया कि मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ या नहीं करता, ये बस हो जाता है। और शायद इसलिए उस टाइम पर कुछ लूज करने के लिए होता भी नहीं, ना कोई स्टेटस, ना कोई रेपुटेशन, ना कोई हिडन मोटिव। इसके साथ एक सटल चीज़ भी होती है कि आप दोस्त को हर वर्जन में देखते हो। आपने अपने दोस्त को गलती करते हुए देखा है, एम्बैरस होते हुए देखा है, और फिर भी कोई डिस्टेंस क्रिएट नहीं होता। ये रिपीटेड एक्सपोजर एंड एक्सेप्टेंस ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देता है जहाँ डाउट के लिए कहीं वजह ही नहीं बनती। और क्योंकि आप एक दूसरे को रोज मिलते हो तो एक्सेस कांस्टेंट होता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा देर तक रहते नहीं। आज फाइट हुई, कल नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो ये सारी चीज़ें लिमिटेड हो जाती हैं। एक्सेस बहुत लिमिटेड हो जाता है, टाइम बहुत लिमिटेड हो जाता है, और धीरे धीरे फेमिलियरिटी की जगह अनसर्टेनिटी आ जाती है। और जहाँ पर अनसर्टेनिटी आ जाए तो वहाँ पर ट्रस्ट बनना बड़ा मुश्किल है। हमारा ह्यूमन ब्रेन एक चीज़ को प्रायोरिटाइज करता है, प्रोबेबिलिटी। जो चीज़ पहली बार होती है तो उसको ब्रेन डीपली स्टोर करता है। आरोही, प्रेजेंट मिस। अवनी, हमारे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, हमारी फर्स्ट अचीवमेंट, हमारी फर्स्ट एम्बैरेसमेंट, ये मोमेंट्स इवेंट्स नहीं होते, ये इमोशनल मार्कर बन जाते हैं। और जो इन मोमेंट्स में हमारे साथ होता है उसके साथ जो अटैचमेंट होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इसीलिए चाइल्डहुड फ्रेंडशिप टाइम स्पेंड का रिजल्ट नहीं होता, वो टाइमिंग का रिजल्ट होता है। अब आप लाइफ के उस फेज में होते हो जब आपके लिए हर चीज़ नहीं होती है, और जब कोई इंसान आपके फर्स्ट वर्जन को विटनेस करता है तो वो सिर्फ एक फ्रेंड नहीं रह जाता, बल्कि वो आपकी स्टोरी का एक पार्ट बन जाता है। जैसे आपके स्कूल का पहला स्टेज परफॉर्मेंस या फिर पहली बार पनिशमेंट मिलना, उस स्टेज पर जो इंसान आपके साथ खड़ा होता है उसके साथ एक अलग ही बॉन्ड बन जाता है। वो छोटी सी प्रेजेंस उस एक्सपीरियंस का परमानेंट पार्ट बन जाती है। बचपन में टाइम फिक्स्ड होता था, एक्सेस कांस्टेंट होता था और प्लान ऑटोमेटिक बन जाता था। आपको डिसाइड नहीं करना पड़ता था कि आपको किससे मिलना है, आप बस रेगुलर मिलते रहते थे। लेकिन अडल्टहुड फ्रेंडशिप में सब कुछ चेंज हो जाता है। आपको डिसाइड करना पड़ता है किससे मिलना है, कितने टाइम के लिए मिलना है, क्यों मिलना है। अब दोस्ती रूटीन का पार्ट नहीं होती, वो शेड्यूल का पार्ट बन जाती है। तो जो दोस्ती शेड्यूल पर डिपेंडेंट हो गई तो वो काफ़ी फ्रेजाइल हो जाती है। फिर टाइम मैच नहीं होता तो प्लान पोस्टपोन होने लग जाते हैं और धीरे धीरे वो कनेक्शन थोड़ा वीक फील होने लग जाता है। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग केयर नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि लाइफ इतनी बिजी कर देती है कि हम कंसिस्टेंटली उसको शो नहीं कर पाते कि हम केयर करते हैं। इसीलिए आई थिंक अडल्ट फ्रेंडशिप में कनेक्शन को मेंटेन करना पड़ता है, वो अपने आप सस्टेन नहीं करता। और शायद इसीलिए जब एफर्ट्स कम होने लगते हैं तो दोस्ती धीरे धीरे रुक जाती है। हर फ्रेंडशिप दो चीज़ों पर टिकती है, प्रेजेंट पे या मेमोरी पर। अडल्ट फ्रेंडशिप ज़्यादातर प्रेजेंट पे डिपेंड करती है, आप कितनी बार मिलते हो, कितनी बार प्लानिंग करते हो, साथ में कितनी बातें शेयर करते हो। मतलब कनेक्शंस को अलाइव रखने के लिए कॉन्टिन्यूस इनपुट चाहिए होता है। लेकिन चाइल्डहुड फ्रेंडशिप का बॉन्ड अलग होता है, उनका बेस प्रेजेंट इंटरेक्शन नहीं बल्कि शेयर्ड मेमोरीज होता है। वो सारे एक्सपीरियंस जो आपने साथ में शेयर करे, स्कूल का पहला दिन आप साथ में एंजॉय करना, साथ में पनिशमेंट लेना, वो सिर्फ मेमोरीज नहीं रिलेशनशिप की फाउंडेशन बन जाती है। और मेमोरी का एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है, वो स्टेबल रहती है। प्रेजेंट में कुछ भी चेंज हो सकता है, आज का मूड चेंज हो सकता है, लेकिन मेमोरी कभी चेंज नहीं होगी, पास्ट वैसे का वैसा ही रहेगा। और जब एक रिलेशनशिप का बेस प्रेजेंट नहीं पास्ट हो तो डेफिनेटली वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। और शायद इसलिए चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ आपको बार बार रिकनेक्ट नहीं करना पड़ता, आपको हर बार प्रूव नहीं करना पड़ता कि कनेक्शन इज स्टिल देयर। कभी कभी सिर्फ आप उनके साथ बैठे रहते हो, आपको कोई बात बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं हिस्ट्री से आ रहा है। मोस्टली रिलेशनशिप में जब आप रेगुलरली कनेक्ट नहीं करते तो आपको वो रिलेशनशिप थोड़ा सा वीक लगने लग जाता है, आप दोबारा स्ट्रेंजर जैसा फील करने लग जाते हो। लेकिन चाइल्डहुड फ्रेंडशिप में ऐसा नहीं होता। टाइम गैप आता है लेकिन रीसेट फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसका बेस रिसेंट इंटरेक्शन नहीं बल्कि डीप फेमिलियरिटी है। आप कुछ जानने लगते हो कि सामने वाला कैसा सोचता है, क्या बोलना चाहता है, तो ये चीज़ें टाइम के साथ इरेज नहीं कर सकते। इसीलिए ऐसे फ्रेंड के साथ जब हम रिकनेक्ट करते हैं तो रीबिल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ती, बस कंटिन्यूएशन होता है। अगर आप लॉजिकली देखो तो न्यू फ्रेंडशिप भी स्ट्रांग हो सकती है, वहाँ पे भी डेप्थ क्रिएट की जा सकती है। आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी चाइल्डहुड फ्रेंडशिप को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें एक चीज़ कभी भी नहीं लाई जा सकती, शेयर्ड पास्ट मेमोरीज।
आप दोबारा उस बचपन को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, इसलिए जो उस फेस का पार्ट थे वो यूनिक फ्रेंड्स बन जाते हैं और यही यूनिकनेस उन्हें इररिप्लेसेबल बनाती है। तो अगर हम पूरी डिस्कशन को सिंप्लीफाई करें तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स लोग डिफरेंट नहीं होते बल्कि फेस डिफरेंट होता है। एक ऐसा फेस जहाँ लाइफ सिंपल होती है, आइडेंटिटी आपकी फॉर्म हो रही होती है और आप किसी को जज नहीं कर रहे होते, और जो रिलेशनशिप उस फेस में बनती है वो सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी से अटैच होती है। और शायद इसीलिए जब आप उन लोगों से रिकनेक्ट करते हो तो आप उनसे नहीं, आप अपने पुराने वर्जन से मिलते हो। और हो सकता है कि यही रीज़न है कि चाइल्डहुड फ्रेंडशिप कभी भी फेड नहीं हो सकती।